हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइल ओपनिंग मोड्स की बात करेंगे। हम फाइल को किस किस मोड में ओपन कर सकते हैं। हमने अब तक किस किस मोड में ओपन किया था? रीड मोड में और राइट मोड में। इसके अलावा आपका एक और मोड होता है अपेंड मोड। राइट मोड में तो आपका क्या होता है कि जो भी फाइल में आप राइट कर रहे होते हैं वो ओवर राइट होती है, यानी कि उसमें से पहले कुछ कंटेंट हो तो वो ओवर राइट हो जाता है। अपेंड मोड में आपका क्या होता है, आपका कर्सर फाइल का कंटेंट जहाँ पर खत्म हो रहा होता है वहाँ पर पॉइंट करता है, यानी आपका पिछला कंटेंट भी रहेगा, आप उसके आगे कुछ और ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको दोनों काम करने हो, मान लो आपको रीड भी करना हो, राइट भी करना हो, अपेंड भी करना हो, रीड भी करना हो, तो इसके लिए आप आगे प्लस लगा सकते हो। आर प्लस का मतलब हो गया आप इस फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। डब्ल्यू प्लस का भी सेम मतलब हुआ, रीड भी राइट भी। ए प्लस का मतलब हुआ आप फाइल को रीड भी कर सकते हो और अपेंड भी कर सकते हो। नाउ अब तक जो हमने फाइल डिस्कस करी वो किस टाइप की थी? उनमें कुछ करेक्टर्स थे, स्ट्रिंग्स थे, नंबर्स थे, कुछ ऐसी फाइल थी जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते थे। इस टाइप की फाइल को हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट फाइल। इसके अलावा आपकी कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। जैसे मान लो हम सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारी क्या बनती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं। उन फाइल्स को हम कहते हैं बाइनरी फाइल्स। अगर हम इसके और एग्जांपल्स देखें तो आपकी क्या हो गई? MP3 फाइल्स, जिसमें आपका ऑडियो स्टोर होता है, या फिर JPG फाइल्स जो आपका पिक्चर को स्टोर करने का फॉर्मेट होता है। वो सब फाइल्स आपकी क्या होती हैं? बाइनरी फाइल्स में आती है। आप उनको ओपन करोगे तो उनका कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम एक बार टेक्स्ट और बाइनरी फाइल का डिफरेंस देख लेते हैं। आपकी जो टेक्स्ट फाइल में हम कुछ भी स्टोर करते हैं तो क्या स्टोर होता है? वो एक करेक्टर की तरह स्टोर होता है। और क्या स्टोर होती है उसकी? अस्काई वैल्यू। जैसे मान लो मैंने ये स्टोर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये कोई नंबर स्टोर किया, तो क्या होगा? ये आपका एक स्ट्रिंग की तरह स्टोर होगा। और स्ट्रिंग क्या लेगा? जितने भी ये इंडिविजुअल करेक्टर्स होंगे वो सब 1 बाइट लेंगे, यानी ये मेरा 9 करेक्टर्स का स्ट्रिंग है तो ये मेरा 9 बाइट्स लेगा मेमोरी में। पर जब हम नॉर्मल हमारे प्रोग्राम में देखते थे, ये क्या है? एक इंटीजर है और इसको कितना बाइट लेना चाहिए? 4 बाइट्स लेना चाहिए। लेकिन अगर हम इस नंबर को fprintf की हेल्प से टेक्स्ट फाइल में राइट करेंगे तो हमारा ये कितना लेगा? 9 बाइट लेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए सोल्यूशन क्या है? हमें फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना चाहिए और उस पर बाइनरी मोड में ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए। और उसके लिए क्या होता है? हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस fread और fwrite एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो टेक्स्ट फाइल में अगर हम fprintf की हेल्प से सेव करते हैं तो क्या होता है? आपका स्ट्रिंग की तरह सेव होता है, जो कि ज़्यादा मेमोरी लेगा आपकी। मान लो हमें एक लार्ज न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करना हो तो हमारी मेमोरी ज़्यादा लेगा। लेकिन सेम चीज़ अगर हम बाइनरी मोड में फाइल को ओपन करके बाइनरी फाइल के लिए ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेंगे तो जितना हमारी मेमोरी में एक इंटीजर लेता है, 4 बाइट्स लेता है, उतनी ही मेमोरी हमारा ये न्यूमेरिकल डेटा भी लेगा। नाउ ओपन करने के बाद आप उस पर सेम वे में जैसे आप टेक्स्ट फाइल पर ऑपरेशन करते हो वैसे ही आप बाइनरी फाइल पर भी ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे आप उस पर करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर सकते हो, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीड कर सकते हो, सारे ऑपरेशन आप उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हो। नाउ अब फाइल को बाइनरी मोड में ओपन कैसे कर सकते हो? उसके लिए हमें जो भी मोड हमने डिस्कस किए थे उसके आगे बी लगा देना है। जैसे आरबी का मतलब हो गया रीड इन बाइनरी मोड, WB राइट इन बाइनरी मोड, AB अपेंड इन बाइनरी मोड। सिमिलरली RB प्लस, WB प्लस एंड AB प्लस। बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो, जैसे हम अब तक क्या स्पेसिफाई करते हैं? RWA ये स्पेसिफाई कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट मोड होता है कि फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन कर दो। अगर आपको बाइनरी मोड में ओपन करना है तो आपको आगे बी लगाना पड़ेगा। अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सिस्टम पर हमने एक c.exe एक बाइनरी फाइल रखी है जिसको हम कॉपी करेंगे किसमें? d.exe। एक हम d.exe फाइल बनाएंगे और उसमें c का कंटेंट कॉपी करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर बाइनरी फाइल पर ऑपरेशन करना है तो हमें उसे किस मोड में ओपन करना पड़ेगा? बाइनरी मोड में। तो हमने वही किया है, हमने सोर्स फाइल को रीड इन बाइनरी मोड में ओपन किया है। इसके लिए हमने क्या लगाया? RB कि बाइनरी मोड में रीड के लिए हमने इस फाइल को ओपन किया है। फिर हमने नल चेक लगाया कि अगर किसी वजह से हमारी फाइल ओपन फेल हो गई तो हम यहीं से एग्जिट कर जाएं। इसी तरह हमने टारगेट फाइल को किस मोड में ओपन किया है? राइट मोड में और बाइनरी मोड में, राइट इन बाइनरी मोड में। और नल चेक लगाया है कि अगर हमारी ये टारगेट फाइल ओपन नहीं हुई तो यहीं से हम एग्जिट कर जाएं। उसके बाद कॉपी करने का जो प्रोग्राम है, सेम जैसे आप टेक्स्ट फाइल को कॉपी करते हो, करेक्टर बाय करेक्टर रीड करते हो, उसी तरह से आप बाइनरी फाइल पर भी वर्क कर सकते हो। आप करेक्टर बाय करेक्टर रीड करो और उसको टारगेट फाइल में राइट कर दो। उसके लिए हमने क्या किया है? हमने वाइल लूप लगाया जिसमें हम fgetc फंक्शन की हेल्प से करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रहे हैं और fputc फंक्शन की हेल्प से उस करेक्टर को टारगेट फाइल में कॉपी कर दे रहे हैं। और जैसे ही हमारा एंड ऑफ फाइल, यानी कि हमारी फाइल का कंटेंट खत्म हो गया हो, तो हमारा EOF मैक्रो रिटर्न हो गया। तो जैसे ये करेक्टर रिटर्न होता है हम यहाँ से ब्रेक मार देंगे और यहाँ पर आकर दोनों फाइल को क्लोज कर देंगे। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं।
रन करने पर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारे फोल्डर में एक d.exe फाइल बन गई होगी। यहाँ पर हमारी d.exe फाइल बन गई, जिसका कंटेंट क्या होगा, जो भी हमारे सी का कंटेंट था वही हमारे डी का कंटेंट होगा। तो इस तरह से आप बाइनरी फाइल को भी सेम टेक्स्ट फाइल की तरह ही कॉपी कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको उसको बाइनरी मोड में ओपन करना है। थैंक यू गाइस।